Hello everyone, my name is Afan Mansoori, a final year BTech student from Department of Cybersecurity at GH Raisoni College of Engineering, Pune. I, along with my team members Omkar Kohli and Suyash Avari, have developed a project titled Quantum Serial Dynamic JWT Authentication Framework under the esteemed guidance of Professor Rahul Borate and our HOD Dr. Deepika Ajalkar, ma'am, and project coordinator Professor Rupali Perte. So my project is Quantum JWT Framework. It is an advanced high security authentication system that solves the fundamental vulnerabilities of standard JSON Web Token JWTs by introducing quantum entropy key generation, IP binding, and active threat hunting mechanism like Honey token. It creates an authentication layer that is dynamic, self-healing, and incredibly difficult to exploit. So we will directly move to the execution process. First, I will on my IDE. We will on our terminal. So here we can see our dashboard is offline. When we will execute it, it will get online. So first of all, we will run the core infrastructure, that is Redis, which will run in the Docker container. पाइथन मैनुअल भी यहाँ पर रन हो गया. अब हम रन करेंगे. अब हम बिल्ड करेंगे इस प्रोजेक्ट को, जो जावा स्प्रिंग बूट का जो बैकएंड प्रोजेक्ट है इसको बिल्ड करेंगे. अब हम क्या करेंगे, एक और टर्मिनल खोलेंगे अलग से. यहाँ पर क्या करेंगे, हम हमारा जो एप्लीकेशन है उसको रन करेंगे. तो ये हो गया चालू. एक रिएक्ट का बैड डैशबोर्ड भी ऑन करेंगे. हमारा जो डैशबोर्ड है रिएक्ट का, जो मैंने पहले बताया था ऑफलाइन है, अभी ऑनलाइन हो जाएगा ये रन करने के बाद. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ये जो ऑफलाइन बता रहा था पहले ही, अभी ये लाइव हो गया. और ये डैशबोर्ड है जहाँ पर है ना पूरा डेटा दिखता है हमें कि कितने क्वांटम कीज माइंड हुए, कितने क्लासिकल कीज माइंड हुए. क्लासिकल कीज जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर फॉल बैक है, अगर कभी क्वांटम कीज फेच नहीं हुए एंट्रोपी पूल से,
IBM क्वांटम कंप्यूटर से, तो फॉल बैक के तौर पर क्लासिकल कीज क्या करता है, यूज़ करता है, जो ट्रेडिशनल JWT ऑथेंटिकेशन यूज़ करता है। फिर उनसे टोकन कितने जनरेट हुए, कितने टोकन वैलिडेटेड हुए, टोकन कितने फेलियर हुए, फिर एंट्रोपी पूल कितना परसेंट यूज़ हुआ। तो ओवरऑल हम 1000 कीज क्या कर सकते हैं, फिच कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6% का एंट्रोपी पूल क्या हमारा यूज़ हुआ, तो वो बता रहा है वो। और सिक्योरिटी अलर्ट भी जनरेट करता है कि अगर कभी कुछ सिक्योरिटी अगर फ्लॉ हुआ पुल करते टाइम, तो अलर्ट वगैरह जनरेट करता है। फिर उसके बाद है ना, हमने क्या किया है प्रोजेक्ट के अंदर है ना, 4 फीचर्स इंप्लीमेंट किए हैं जो जावा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन पे चल रहा है 8080 सर्वर के ऊपर, पोर्ट नंबर के ऊपर। तो सेशन हाईजैकिंग उसमें सबसे पहले हमने यूज़ किया। तो सेशन हाईजैकिंग में बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि स्टैंडर्ड वर्नेबल बताता हूँ मैं, ऑथेंटिकेशन। तो दो डैशबोर्ड है, एक विक्टिम है और एक अटैकर है। तो सपोज अगर कभी मैं यहाँ पर साइन अप करता हूँ, तो यहाँ पर यूज़र रजिस्टर्ड हो गया। अब इसको लॉगिन करूँगा मैं। तो जब हम क्या करते हैं JWT ऑथेंटिकेशन के अंदर, मतलब क्या होता है, जब यूज़र लॉगिन करता है तो एक टोकन जनरेट होता है। तो टोकन जो होता है वो वेबसाइट के ऑथेंटिकेशन हेडर के अंदर स्टोर होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर अटैकर ने अगर कभी सपोज कोई ना अटैक से MITM अटैक या फिर कोई भी अटैक यूज़ करके ना टोकन को अगर कभी हैक कर लिया, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर कभी ना अटैकर ने ना वो अटैक एग्जीक्यूट किया, तो उसको है ना जो अमाउंट है, जो ओरिजिनल अमाउंट है डेटा के अंदर, वो उसको दिख जाएंगी और वो अटैक सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन क्वांटम ऑथेंटिकेशन के अंदर कैसा है कि सपोज यहाँ पर मैंने साइन अप किया, यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, यहाँ पर मैंने लॉग इन किया, व्यू अकाउंट बैलेंस, मुझे तो यहाँ पर अकाउंट बैलेंस बता रहा है यूज़र साइड के ऊपर। अगर कभी यहाँ पर मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया ये टोकन को, तो ये क्या करेगा, अटैक को ना ब्लॉक कर देगा एंड सर्वर रिस्पॉन्ड विल 403 फॉरबिडन। और यहाँ पर एरर का रीज़न क्या आएगा कि जो है ना IP एड्रेस जो था वो मिसमैच होगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कि अगर कभी सोर्स और डेस्टिनेशन IP अगर कभी सेम रहा, तो ही वो लॉगिन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ट्रेडिशनल जो JWT ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क था उसके अंदर क्या था कि अगर कभी टोकन अगर कभी अटैकर के पास है, तो वो सारा डेटा क्या कर सकता था, यूज़ कर सकता था। लेकिन हमारे इसमें अटैकर को डेटा यूज़ करने के लिए IP एड्रेस भी चाहिए उसका, जो टोकन के साथ एसोसिएटेड है। फिर उसके बाद क्या है, डेटा ब्रीच हनी टोकन। तो ये हमने क्यों बनाया है कि सपोज है ना अटैकर क्या करता है, कंटिन्यूसली जो है ना कंटिन्यूसली क्या करता है, अटैक करता है सिस्टम के ऊपर। तो सिस्टम पे जब अटैक करता है ना कंटिन्यूसली, तो हमारा सिस्टम क्या करता है कि ना हनी टोकन ट्रैप जनरेट करता है। और वो हनी टोकन ट्रैप जब अटैकर यूज करता है, तो समझ में आता है कि उससे कि जो अटैकर है उसने अटैक किया है। सब सपोज अगर कभी ने यहाँ पर एक हनी टोकन जनरेट किया, और अगर कभी यहाँ पर अटैकर ने अगर कभी हनी टोकन यूज करने की कोशिश किया, तो ये अटैक फेल्ड हो जाएगा और सर्वर डायरेक्ट क्लोज हो जाएगा, फॉरबिडन। कि सर्वर को, जो डेवलपर है उसको पता चल जाएगा सर्वर को कि ये ना ये हनी टोकन यूज हुआ और ये हनी टोकन एक ट्रैप था और वो ट्रैप अटैकर ने यूज किया है। प्रूफ ऑफ सोर्स क्या है कि प्रूफ ऑफ सोर्स हम यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट में मेन जो एंटिटी है वो क्या है, क्वांटम है। तो प्रूफ ऑफ सोर्स इसलिए है कि हम जो डेटा फेच कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटर से, वो एक ऑथेंटिक सोर्स से आ रहा है क्या, मतलब क्वांटम कंप्यूटर से आ रहा है क्या, तो उसके लिए प्रूफ ऑफ सोर्स है। तो सपोज अगर कभी मैंने इसको लॉगिन किया इधर और वी एंट्रोपी सोर्स किया, तो ये क्या कर रहा है, वैलिड बता रहा है कि ये जो डेटा है एंट्रोपी सोर्स से आ रहा है, मतलब एंट्रोपी पूल में से क्वांटम सोर्स से आ रहा है। तो इसके लिए हमने इसके अंदर है ना KWID एक ID डाला है उसके अंदर। आपको मैं ना ट्रेडिशनली बताता हूँ, अभी क्वांटम का बताया मैंने। तो यहाँ पे अगर मैंने लॉगिन एंड कैप्चर किया और एंट्रोपी सोर्स का, तो ये फेल्ड हो गया। तो ये ट्रेडिशनल अगर कभी गया अटैकर और एक्सेस करने की कोशिश किया, तो वो फेल्ड हो जाएगा और वो कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा। अब जीरो टाइम डाउन टाइम फॉल बैक क्या है कि
सपोज अगर हम क्या कर रहे हैं कि जो डेटा है ना, आईबीएम कंप्यूटर से इंट्रॉपी पूल का यूज करके रेडिस सर्वर के अंदर क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। रेडिस सर्वर क्या एक टेम्पररी डेटाबेस है, जिसके अंदर है ना की का हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस रोटेशन कर रहे हैं। सपोज अगर कभी मैंने ना रेडिस का जो सर्विस है उसको किल कर दिया, मतलब रेडिस बंद है अभी, और सिक्योर लॉगिन किया, तो फिर भी है ना सक्सेस हुआ, टोकन जनरेटेड होगा। और अगर कभी मैंने यहाँ पे अभी रेडिस को स्टार्ट किया, फिर सिक्योर लॉगिन किया, फिर भी टोकन जनरेट हुआ। तो जीरो टाइम फॉलबैक हमने इसलिए सेट किया है प्रोजेक्ट के अंदर कि अगर कभी क्वांटम स्टेट बंद है तो वो ट्रेडिशनल स्टेट पे शिफ्ट हो जाए, इसलिए ताकि एग्जीक्यूशन है जो एप्लीकेशन का वो स्मूथली चलता रहे।